नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरनाथ जीएस पर। दोस्तों आज एक बीमारी से ही रिलेटेड बहुत बेहतर टॉपिक है और वो टॉपिक है कि आपका जो ये फेफड़ा है, इस फेफड़ा को कौन कौन सा बीमारी प्रभावित करता है। क्योंकि कभी कभी देखें इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है बीमारी से रिलेटेड कि बताइए कि फेफड़ा को कौन सा बीमारी प्रभावित करती है। कभी आंख के बारे में पूछेगा, आंख को कौन सा बीमारी प्रभावित करती है। कभी आपको हार्ट के बारे में पूछता है कि हार्ट को कौन सा बीमारी प्रभावित करती है। तो या जेनेटिक बीमारी कौन सा है, बैक्टीरिया से कौन होता है, वायरस से कौन होता है, प्रोटोजोआ से कौन होता है। तो बीमारी से रिलेटेड इस टाइप के कई सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि लगभग बीमारी से रिलेटेड जितने भी टाइप का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग का हम आप वीडियो बना चुके हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो हमारे वीडियो सेशन में, प्लेलिस्ट सेशन में जाएंगे तो लगभग आपको मिल जाएगा बैक्टीरिया का भी, वायरस का भी, प्रोटोजोआ का भी, जेनेटिक बीमारी के बारे में भी। आज उसी क्रम में आपसे मुलाकात कर रहे हैं कि फेफड़े को कौन कौन सा बीमारी प्रभावित करती है। तो इसमें कुछ बीमारी का नाम आप सुने होंगे, जैसे ब्रोंकाइटिस बीमारी हो गया, निमोनिया बीमारी हो गया, प्लेग बीमारी हो गया, टीबी बीमारी हो गया, कुकुर खांसी बीमारी हो गया, दम्मा बीमारी हो गया। ये सारा बीमारी फेफड़ा को प्रभावित करती है। अब लेकिन ये बच्चों को याद नहीं रह पाता है, बच्चे इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं। कभी फेफड़ा वाला हृदय में, हृदय वाला फेफड़ा में घुसा देते हैं। आज के बाद 1 मिनट हमको समय दीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम अब नहीं होगा। एकदम नॉर्मल सा एक हम आपको ट्रिक बताएंगे। इस ट्रिक के माध्यम से ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर फेफड़ा में कौन कौन सी बीमारी होती है। ध्यान देना बाबू, कौन सा ट्रिक है। बेटी पानी में कूद, बेटी पानी में कूद, फेर में पड़ी, फेर में पड़ी। यानी कोई अब बच्चा जो है पानी में बहुत ज्यादा कूदता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पानी में कूदो ना, फेर में पड़ेगा। मतलब क्या, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। बस नॉर्मल बीमारी लिखा हुआ है। अरे पानी में ज्यादा कूदने से क्या होता है, दम्मा बच्चा को धर लेता है, निमोनिया हो जाता है, प्लेग हो जाता है ना भाई। तो वही सेंटेंस तो लिखा हुआ है कि बेटी पानी में कूद, फेर में पड़ी। यानी उसको कहा जाता है पानी में ढेर कूद रही हो, तुम फेर में पड़ जाओगे। और इसी में तुम देखना कि सारा बीमारी जो आपके फेफड़ा को प्रभावित करती है, ये सारा बीमारी किससे आ जाएगा, इसी ट्रिक के माध्यम से आ जाएगा कि बेटी पानी में कूद, फेर में पड़ी। अब बॉस से कौन सा बीमारी हो जाएगा, तो ब्रोंकाइटिस बीमारी। ब्रोंकाइटिस बीमारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रोंकाइटिस बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है, तो आप क्या बोलोगे, ब्रोंकाइटिस बीमारी जो है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। टी से आपका हो गया टीबी बीमारी। ये टीबी बीमारी किसको प्रभावित करता है, तो आपके फेफड़ा को प्रभावित करता है। प से हो गया प्लेग बीमारी। ये प्लेग बीमारी किसको प्रभावित करता है, तो ज्यादातर आपके फेफड़ा को प्रभावित करता है। नी से हो गया निमोनिया बीमारी। आप सुने होंगे बच्चा में निमोनिया खूब हो जाता है, तो निमोनिया बीमारी किसको प्रभावित करता है, तो आपके फेफड़ा को प्रभावित करता है। उसके बाद आपका हो गया कुकुर खांसी। देखते होंगे बच्चा हमेशा जो है वो कुकुर खांसी करते रहता है। तो ये कुकुर खांसी बीमारी जो है न हमेशा खांसते रहेगा लेकिन कफे नहीं आता है, तो वो जो कुकुर खांसी बीमारी है वो फेफड़ा को प्रभावित करती है। और दो से क्या हो गया, दम्मा बीमारी। दो से क्या हो गया, दम्मा बीमारी। खास करके ज्यादा एज लोगों को देखिएगा दम्मा हो जाता है, रात दिन बेचारा वो खांसते रहता है। तो आपका ये दम्मा बीमारी किसको प्रभावित किया, फेफड़ा को प्रभावित किया। फेफड़ा की संख्या क्या होता है, तो फेफड़ा की संख्या 2 होता है। एक राइट लंग्स और एक लेफ्ट लंग्स कहलाता है। और फेफड़ा का मेन काम क्या है, रक्त का शुद्धिकरण करना। ये सब भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त को शुद्धिकरण करने का काम कौन करता है, यानी ब्लड का शुद्धिकरण जो है वो कौन करता है, तो रक्त का शुद्धिकरण ये फेफड़ा करता है। जबकि रक्त को छानने की क्रिया कहां होती है, किडनी में। रक्त छानने की क्रिया किडनी में संपन्न होती है, लेकिन रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो ब्लड का शुद्धिकरण आपका फेफड़ा करता है। अब फेफड़ा के ऊपर जो ये भाग देख रहे होंगे, ये सी शेप्ड का स्ट्रक्चर वाला, इसको ट्रेकिया कहा जाता है। और यही ट्रेकिया आगे चलकर क्या होती है, दोनों फेफड़ा में प्रवेश कर जाती है। और दोनों फेफड़ा में प्रवेश करने के बाद कई ब्रांच में बंट जाता है। और इसी ब्रांच को जानते क्या कहा जाता है, ब्रोंचस कहा जाता है। और इसी ब्रोंचस में संक्रमण होने से जो बीमारी होती है, उस बीमारी को कौन बीमारी कहते हैं, ब्रोंकाइटिस।
वो ट्रेकिया आगे चलकर जब दोनों फेफड़ा में प्रवेश करती है तो कई ब्रांच में बट जाती है, उसको ब्रोंचस बोलते हैं। और उसी में संक्रमण से जो बीमारी होती है उस बीमारी को क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस बीमारी बोलती है। अर्थात ब्रोंकाइटिस बीमारी किसको प्रभावित किया? आपके फेफड़ा को प्रभावित किया। प्लेग किसको प्रभावित किया? आपके फेफड़ा को प्रभावित किया। टीबी किसको प्रभावित किया? फेफड़ा को प्रभावित किया। निमोनिया किसको प्रभावित किया? फेफड़ा को प्रभावित किया। दम्मा किसको प्रभावित किया? फेफड़ा को प्रभावित किया। और कुकुर खांसी किसको प्रभावित किया? फेफड़ा को प्रभावित किया। फेफड़ा का मेन काम क्या है? तो रक्त का शुद्धिकरण करना, रक्त का शुद्धिकरण करना। फेफड़ा की संख्या क्या गो? एक जोड़ा अर्थात दो गो, एक राइट लंग्स और दूसरा लेफ्ट लंग्स कहलाता है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन कि फेफड़ा को कौन कौन बीमारी प्रभावित करता है और फेफड़ा का प्रमुख कार्य क्या है? ये दोनों क्लियर हो गया कि सर फेफड़ा का मुख्य रूप से काम है रक्त का शुद्धिकरण। जब हम अशुद्ध वायु सांस के रूप में लेते हैं तो इससे हमारी फेफड़ा में संक्रमण हो जाता है और कई तरह की बीमारियां हमारी फेफड़ा को प्रभावित करता है, जिसमें ब्रोंकाइटिस आता है, जिसमें प्लेग आता है, जिसमें निमोनिया आता है, जिसमें टीबी आता है, कुकुर खांसी आता है और आपका दम्मा आता है। ये सारा बीमारी किस ट्रिक से बना? बेटी पानी में कूद फेर में पड़ी। बेटी पानी में कूद फेर में पड़ी। कोई भी अपने बच्चा को कहता है ना पानी में ज्यादा कूदो फेर में पड़ेगा, मतलब क्या तबियत खराब हो जाएगा। तो बेटी पानी में कूद फेर में पड़ी। ब्रोंकाइटिस बीमारी, टीबी बीमारी, प्लेग बीमारी, निमोनिया बीमारी, कुकुर खांसी बीमारी, दम्मा बीमारी, ये सब किसको प्रभावित करता है? तो ये सब का सब आपके फेफड़ा को प्रभावित करता है। क्लियर हो गया? आपके दिमाग में सेट हो गया और याद भी हो गया। यदि आपको याद हो गया ए मेरे दोस्त, हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह का बेहतर टॉपिक को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।